गजब का प्रदेश है गुजरात। कहा जाता है कि एक संपन्न प्रदेश है जहां लोगों पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे तो चुनाव में असर नहीं डालते, मगर इस बार जरा जाति का मैटर उफान पर। वजह है पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों के सामने राजपूतों ने घुटने टेक दिए जबकि दलितों ने मोर्चा खोले रखा। इस बयान के बाद क्षत्रिय समाज नाराज हो गया। पुरुषोत्तम रूपाला से नाराजगी पूरे देश में फैल गई। बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी की हवा फैलने लगी। अब ऐसे में 2 चरण के चुनाव के बाद क्या गुजरात में अभी यही मुद्दा है या फिर मोदी के आगे सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं? इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज अपने चुनावी स्पेशल शो के साथ पहुंच गया है गुजरात, जहां स्नेहलता शुक्ला नवसारी में बस में सवार वोटर से जानेंगी कि वो किसके सपोर्टर बनकर 7 मई को ईवीएम का बटन दबाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता, शो का नाम RRR मतलब रोडवेज रेलवे रिक्शा। रोडवेज कहा कि गुजरात में स्वागत छे और गुजरात में कहा नवसारी। नवसारी 2008 परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। 9 से 19 तक CR पाटिल यहाँ पर एक राजनीति की अलग सी प्रयोगशाला चलाते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, हमें गुजराती नहीं आती, लेकिन इतना जरूर आता है हम सब इंडियन हैं। फीलिंग हर चीज की आती है, वही फील लेते हैं कि चुनाव को लेके क्या फीलिंग आ रही है। गुजराती बस के अंदर जो नवसारी से चल करके आगे जाएगी, लोग मिलेंगे, मजा आएगा। चलिए। केम छो गुजरात बोलते हुए स्नेहलता आ तो गई है, गुजराती तो नहीं आती, लेकिन हाँ गुजरात वाले भी अपने लोग हैं, अपने देश के लोग हैं। इलेक्शन है, आपको तो पता ही होगा। हाँ जी, हम लोग इसी काम के लिए घूम रहे हैं। आपके यहाँ CR पाटिल के अलावा किसी और को चूज नहीं किया आप लोगों ने जब से आप लोगों का नवसारी अस्तित्व में आया, मतलब वजूद में आया? हाँ, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वही आगे रहने भी चाहिए। काम अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। यूथ को क्या उनका काम दिखाई दिया? यूथ वाइज डेवलपमेंट में तो बहुत सड़कें बनी है, नई नई कॉलेजेस भी खुली है। केम छो? जमा बम्बई से हैं। कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव पूरे देश का है, बराबर। क्या बात कर रहे हैं? 100% गुजरात इम्पैक्ट है या महाराष्ट्र इम्पैक्ट है? दोनों जगह। यही बस का फायदा है कि आप गुजरात में हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र की पकड़ मिलेगी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक। नासिक से? नासिक की पवित्र नगरी किसे आशीर्वाद देगी? आप CR पाटिल बोल रहे हैं ना आप? वो तो मैं इनका ही नाम सुना है। महाराष्ट्र में नासिक से भी होके यहाँ का सुना है। हाँ, नवसारी में 2-3 साल में आता हूँ, लेकिन अभी जो आया तो अच्छा प्रोग्रेस है। हाँ, चकाचक है नवसारी। हाँ, महाराष्ट्र चकाचक। चकाचक है। चकाचक। और क्या होगा प्रधानमंत्री कैसे? चकाचक या नो पकाचक? दोनों ही एकदम बढ़िया प्रधानमंत्री, उनका अलावा कोई नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो उनको टक्कर दे सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो इतनी सारी पार्टियों का एक गुलदस्ता, एक बुके अलग है। शिवसेना भी 2-2 है, सब चीज का गुट है। भाजपा आएगा। कंडक्टर साहब आ गए भाई, कंडक्टर साहब से केम छो? सबका टिकट कटा है। सबका टिकट लेकिन यहाँ जनता CR पाटिल के अलावा किसी का टिकट नहीं देखती। नहीं, सही बात है वो। वोट भाजपा। कमल। हम बिहार से रह रहे हैं गुजरात में। अच्छा, ये अच्छी बात है नवसारी की कि यहाँ 50% आबादी जो है वो प्रवासी है। महाराष्ट्र से है, बिहार से है, गुजरात से है। और यहाँ पर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बस गुजरात बेस्ट। ये बताइए, CR पाटिल को आप लोगों ने, मतलब अब आपने वोट किया हो या ना किया हो, लेकिन 3 बार से वो MP है आपके, बराबर है कि चेंज चाहिए? बराबर है। हम विडो है ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए काफी सहायता की है। किया है। विरोध पक्ष के पास कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं, मजबूत कैंडिडेट नहीं जो अपना भारत देश को चला सके। सूरत में इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, उसके बारे में गुजराती भाई लोग क्या सोचते हैं? अच्छा है ना, सरकार का 12 करोड़ का खर्चा बच गया। इलेक्शन तो जरूरी है ना सर? इलेक्शन जरूरी है, लेकिन जब बिन हरीफ हुआ तो सरकार का पैसा ही बचा ना, आम जनता का ही पैसा बचा। आप लोग दिल्ली के हैं? दिल्ली के हैं। क्या लग रहा है इस बार फाइट होगी? 100% राइट। 7 सीटें हैं, 7 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएंगी। ये गुजरात में आके गुजरात का इम्पैक्ट है कि पहले दिल्ली से लेके आए ये फीलिंग? ये ऑल इंडिया का है। ऑल इंडिया का है, ये काम के नाम पर आ रहा है, विकास के नाम पर आ रहा है वोट, ऐसा नहीं आ रहा। वोट करते हैं आप?
करते हैं। करते हैं। क्या रहेगा इस बार? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। आपके इमोशंस क्या हैं? अब जो सरकार आ जाए, हमको तो ना कमाना ना है। अकड़ बकड़ बोल के थोड़े ना, नहीं हम बनाने हैं। देखिए क्या आता है। क्या आता है? आप कहाँ से हैं? हम पटना। पटना से हैं। अरे आपके पटना में तो जो नीतीश बाबू इधर गए उधर गए, 16 पूरी सीट बीजेपी लड़ भी नहीं रही है। कहाँ से लड़ेगी? हर जगह थोड़ा पावर है। हर जगह पावर नहीं है। यहाँ की 26 सीटों को क्या देख रहे हैं? कितने साल से देख रहे हैं? 26 का 26 नहीं आ रहा। इस बार नहीं आ रहा है, ये आपको लग रहा है? भाजपा ही आएगी। गुजरात है इसलिए या फिर कोई और बात है? नहीं, गुजरात है इसलिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आधी आबादी रिजर्वेशन, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, और आधी आबादी नहीं बोलेगी तो चलेगा नहीं। नहीं, रिजर्वेशन सिस्टम तो बहुत बुरा है, चाहे लोकतंत्र में हो चाहे स्टडीज में हो, कॉलेजेस में भी जो SC ST को उनको इतना रिजर्व मिल जाता है, हम जनरल वालों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, कट ऑफ इतना ज्यादा है, तो वो तो बहुत बुरा है। एजुकेशन कौन सी गवर्नमेंट आएगी कि ये आपका मसला सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? कोई भी आए, बस एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाए, हमें तो ये चाहिए। अभी मजा नहीं आ रहा एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम। मजा नहीं आ रहा, बहुत बुरा है। जेन जी को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज करो रे बाबा। बहुत ज्यादा है, वरना अगर आप देखो ना कि सारे लोग अब्रॉड क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया के सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे हम पढ़े। हमारे गुजरात से तो बहुत अब्रॉड जाते हैं लोग। हाँ, हमारे दिल्ली से इतने जाते हैं, दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं और हम दिल्ली वाले बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये सिस्टम बदलेगा कैसे? जब सरकार यही रहेगी या बदल दीजिएगा? बदल दो, कोई भी रखो, बस अच्छी आनी चाहिए सब। हाँ, जो कौन है अच्छा कैसे पता चलेगा? सबको मौका दो ना, सबको मौका दो, फिर हमें पता चलेगा, फिर हम वोट देंगे एक एक करके। सबको मौका दो। सही बात है, सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। भाई मैं गुजरात से बदलाव की बात सुन रही हूँ। है ही बदलाव की जरूरत है, बदलाव का आज के समय का। आज समय चाहता है कि बदलाव हो थोड़ा सा, नहीं तो ये ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। डेमोक्रेसी में दो ही बच्चे हैं इस वक्त, एक तो मोदी जी के साथ वाला है, एक राहुल गांधी के साथ वाला है। एक वाले बच्चे के पास तो 2 बार से मौका है, दूसरा बच्चा कांग्रेसी तो बचा। कांग्रेस का तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस तो बेकार है। कुल मिला के आप एक ही बच्चे की बात कर रही हैं। मोदी जी हुआ ही नहीं। हम इस बस से उतर जाते हैं, वरना पायलट साहब हमें न जाने ले जाके ये बस कहाँ छोड़ती है? आगे छोड़ देगी। हाँ? बारडोली जाए, बारडोली। बारडोली छोड़ देगी बाबा, यहीं उतर जाते हैं क्योंकि नवसारी की बात करनी है। ये नवसारी बस अड्डा है। मोटा भाई ये बताओ, इलेक्शन चुनाव आ रहा है, आप लोगों ने 3 बार CR पाटिल को जिताया, इस बार क्या? अभी किसको देने का किसी को बोल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बोलने का। काम हुआ नहीं हुआ, मुद्दा, नाराजगी, बदलाव, कुछ तो बताओ। बदलाव में हुआ है, सब कुछ हुआ है। देखो भाजपा ने सब किया है, अच्छा किया है सब। चुनाव, इलेक्शन, नवसारी, CR पाटिल। CR पाटिल मालूम है। बढ़िया। बढ़िया। इस बार क्या चेंज या वही? वही। कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे तो बांसदा से, गुजरात से। गुजरात से हूँ। ये बगल में सूरत में इलेक्शन ही नहीं हुआ। ये वोटर्स को समझना चाहिए। वोटर्स को तो वोट करने का मौका ही नहीं दिया। मानो कि एक दफा नहीं दे, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बस में एक मोटा भाई से पूछा, मोटा भाई बोलते कि सरकार का पैसा बचा, बढ़िया हुआ नहीं हुआ। वो बात वो अपना मत है, लेकिन इतना तो सोचना ये कि विलेज पंचायत के इलेक्शन नहीं है, तालुका का नहीं, के जिला का नहीं है, देश का है। तो इसमें जो घोटाला करने वाले उसको लोगों को समझना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। क्यों अपने दम पे लोग बोलते नहीं हमारा ही होगा, क्यों बोलते हो? अगर वोटर समझते नहीं है सच झूठ क्या है तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जनता होगी। जनता होगी तो भुगतेगी और क्या करेगा? जैसे भुगत रही है भुगतेगी और क्या करेगा? 8 लोगों ने नॉमिनेशन वापस कर लिया, कांग्रेस वालों का साइन ही नहीं मिला 3 प्रस्तावकों का। अच्छी बात है कि गलत बात है? वो तो अच्छी है ना, वो लोग ने खींच लिया तो क्या करेगा दूसरा? वो लोग ने खींच लिया खुद से। आपको ही पता होगा कैसे खींचा होगा। वो लोग ने खींच लिया, फूट गया। हाँ, फूट की वजह से फूट गया वो लोग। अच्छा हुआ ने, इलेक्शन का खर्चा बच गया है ना पूरा। कैसे हैं सब? बढ़िया है। गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। देखो कभी से बैठे हम लोग जुग में, गवर्नमेंट गाड़ी अब देखा बस नहीं आई है।
ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो मोदी जी आते हैं गुजरात से। मोदी जी तो अच्छा काम करते हैं। तो ये अच्छा काम है, ये भी अच्छा भी करना पर क्या करेगा अभी। अम्मा बोल रही हैं, इंतजार कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन फिर भी मोदी जी अच्छे हैं। तो अच्छे ही है ना, अच्छा ही काम कर रहे हैं, खराब थोड़े कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। इस बार इलेक्शन में भी वही है। हाँ, आएंगे वही आएंगे, अच्छा काम करते हुए। प्रियंका गांधी रैली करके गई हैं, रैली करके गई तो क्या हो गया, सब गुजरात में करके सब करके जाते हैं, जिसको मांगता है वो रैली करता है, ये है ना। आगे आना है तो सब ट्राई करते हैं ना, इसलिए। आगे बढ़ जाएं और कुछ और लोगों से बात करें। तो सहेली के मायके 2 सहेलियां हैं। वाह वाह, अच्छा लग रहा ये तो दिलजीत बात हो गई है। ऐसा सुंदर सुंदर मायका होना चाहिए। वैसे हम तो घूम रहे हैं इलेक्शन का पता लगाने के लिए, इस बार इलेक्शन में क्या होगा, क्या सोच के वोट होगा। आधी आबादी यानी महिला शक्ति क्या सोच के वोट करेगी? हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। मोदी जी वाला फैक्टर है, मोदी बीजेपी वाला फैक्टर। गुजराती प्राइड है या फिर कुछ और? नहीं, गुजराती बाइक से अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया है, डेवलपमेंट बहुत पसंद है। और हमारे महाराष्ट्र में तो लेडीज को हाफ टिकट से, इसकी वजह से बहुत अच्छा है। अभी फ्री हो रहा है तो और अच्छा है। फ्री हो गया तो बहुत बढ़िया घूमने को मिलेगा। आप महाराष्ट्र के हैं तो आप भी खुश है बस वाली फ्री सेवा से? खुश है, अच्छा है। मान लीजिए उधर से कांग्रेस आके कह दे कि हम फ्री कर देंगे, बस एसी कर देंगे, तब जो है वही है पहले से हम लोगों। भाई फ्री बस अगर कांग्रेस वादा करे, मैंने पूछा कि कांग्रेस वादा करे कि मैं भी फ्री में घुमाऊंगा बस में, चलो हमें मौका दो, आपको लगता है गुजराती विश्वास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? सब भाजपा वाले ही इधर। भाजपा वाले का काम अच्छा है और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और 9 साल में बहुत काम किया है, वो दिखता है। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, जरा हमें समझाइए कि क्या मोदी जी क्या क्या किए हैं आपके? मोदी बहुत कुछ किए हैं। खुश है? खुश है? हाँ, मोदी बहुत कुछ किए, ऐसा बात नहीं। हम लोग तो मोदी के हैं परिवार। मोदी के परिवार हैं? हाँ। आप चाचा? हम भी मोदी के ही परिवार हैं। मोदी ने जो कर दिया आज तक कोई नहीं किया। सब कर दिए हैं। हाँ। महंगाई, बेरोजगारी? कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? 1 पैसे की महंगाई नहीं है। जो आदमी 100 रुपए कमाता था आज 500 रुपए कमा रहा है, तो महंगाई कहाँ है? पहले से थोड़ा अच्छा है बेन? बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, कुछ तो मांग लो भाई। मोदी जी अगर ये शो देख ही रहे हो, ऐसे बोल देंगे कुछ नहीं चाहिए, तो आने वाले वक्त में क्या योजना बनाएंगे वो? बस रास्ता अच्छा हो जाए। मोदी का काम तो अच्छा ही है, सभी अच्छे हो रहा है। मोदी का सब ही अच्छा ही है। चुनाव के बारे में पता लगाना चाह रही थी। यहाँ गुजरात में मैंने सुना है कि सब लोग खुश हैं। खुश तो सभी रहते हैं, है ना? हाँ, खुश तो सभी रहते हैं। किसकी वजह से? अपनी आत्मा संतुष्ट है। आत्मा संतुष्ट है ना? दिल बड़ा है। दिल बड़ा है। बाकी सरकार के काम बड़े हैं? सरकार काम ही कहाँ करती है? नहीं करती है। कहाँ करती है? बस नाम करती है। नाम करती भी नहीं, नाम के सपने दिखाती है। ये क्या बोल रहे हैं कि मिलकत मुसलमानों को बांट देंगे, मंगलसूत्र बेच देंगे, ये क्या लगा रखा है? ये प्रधानमंत्री है ऐसे? किसी देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हैं अपनी प्रजा के बारे में? हम लोगों ने जो देखा है कि शायद 15-20 साल पहले पानी, बिजली, रोड, हाईवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पूरा चेंज हो चुका है। तो जब तक जिएगा मोदी तब तक रहेगा मोदी। बस है वलसाड सूरत की भीड़ खूब सारी। आइए नवसारी से वलसाड तो नहीं जाएंगे, लेकिन वलसाड वालों से बात करके अंदाजा जरूर लगा लेंगे। महंगाई है कि नहीं? होएगा, बहुत महंगाई है, तो होएगा। महंगाई से पसीना ज्यादा आ रहा है कि गर्मी से? गर्मी से, महंगाई से भी, दोनों से ना। 26 सीटें बची रहेंगी कि? तो आ गई, सूरत की तो आ गई, एक आ गई, तिलक हो गया आप लोग। वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं हो गई। गुजरात में एजुकेशन कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, हायर लेवल का अच्छा नहीं है। इलेक्शन यहाँ तो मोदी जी आने वाला है, ऐसा आने वाले हैं जी। काम देख के ही वोट देंगे। क्या काम हुआ है? महाराष्ट्र से हैं आप? जी, महाराष्ट्र से। क्या काम हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है अच्छा खासा। ये जो 400 पार वाला नारा है, ये ना नहीं लग रहा मुझे वो होगा, बट हो गया 400 पार। वो तो उनका एम तो बड़ा रखना ही पड़ता है उन्हें। हैट्रिक लगाएंगे 26 सीटों की गुजराती?
लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नहीं आना चाहिए। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ। गुज्जू भाई हैं? हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी सोच ये है कि चेंज आना ही चाहिए, नहीं तो ये सब बिगड़ जाएंगे। गुजरात में कुछ 26 सीटों में कम ज्यादा होगा कि यही रहेगा? शायद कम होगा और होना भी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अरे ये क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग सिस्टम आ रही है अभी। महंगाई तो है, लेकिन ऐसा सैलरी भी होता है तो एवरेजेबल। अभी ठीक है, मैनेजेबल है। मोदी गवर्नमेंट सरस है। इलेक्शन आ गया है ना। इस बार क्या मोदी आएगा। भाई जी बोलिए। कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी जी आएगा, सब जगह तो वही चालू है ना, मोदी जी। सूरत में तो चुनाव ही नहीं होना है, जीत गए निर्विरोध। हाँ, वो तो आगे भी ना। वो ठीक है। वो ठीक है। नहीं ठीक, हाँ ये कह रहे नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है अंकल? क्योंकि उनके जो प्रत्याशी है, उनके जो दो जिसको साक्षी बोलते हैं, उनको किडनैप कर लेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन का पैसा बचा, अच्छा हुआ। नहीं। अच्छा नहीं हुआ? नहीं, अच्छा नहीं। उसमें क्या हुआ कि ये इलेक्शन का जो पर्व है, हर एक आदमी का जो वोट देने का अधिकार है, उसको उन्होंने मार दिया। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। यस। नौकरी की तमन्ना है ना। सरकार से पूरी होगी। उम्मीद है ही ना। लोकतंत्र से आपको क्या मिला है? सब कुछ मिला। तो आप लोगों को लगता है यही सही है या चेंज भी होना ही चाहिए, थोड़े टाइम होना ही चाहिए ना, तो ही पता चलेगा ना। कोई चेंज होगा कुछ? चेंज तो वैसे ही दिख ही रहा है, कितना चेंज है, साफ सफाई है, सब कुछ अच्छा ही है गुजरात में। यही वाला चेंज चाहिए। यही वाला चेंज चाहिए, यानी नो चेंज चाहिए। नो चेंज। वो मोदी इसको वोट देंगे। मोदी रॉक। क्या किया है ऐसा? अयोध्या। राम आ गया। इस बार पता नहीं क्या होगा इलेक्शन में। भाजपा आएगी। बाकी मुद्दे पे, नाम पे, काम पे क्यों आएगी भाजपा? आएगी। नरेंद्र मोदी बहुत काम करता है सबका। मोदी जीतेगा। हाँ। क्यों मोदी जीतेगा। पसंद है तुम्हें? हाँ। इसलिए? हाँ। जो चल रहा है वही चलेगा या बदल जाएगा? वही चलेगा। वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। नहीं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। 10 में 10 दे रही हैं क्या? यस। पढ़ाई लिखाई करके क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं? कुछ नहीं। बदलाव हुआ है देश में कुछ भी नहीं। सुविधा मिली है कुछ भी नहीं। सहूलियत कुछ भी नहीं। लोकतंत्र की मजबूती कुछ भी नहीं। चुनाव कुछ भी नहीं। बहुत सरकार बदलनी चाहिए। और हमारी कंडक्टर साहिबा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे गुजरात में। सरकार कैसी लगी आप? अच्छी है। आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, तभी तो अच्छी है। तो भाई ये बस तो चल गई। कहाँ चल रही है? वलसाड़। और नवसारी से वलसाड़ का सफर यहाँ सवारी तय करेगी। मैंने सवालों के बीज इनके दिमाग में डाल दिए कि सरकार बनाए तो किसकी बनाए, या फिर जो चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं।